सोचिए एक ऐसा शहर हो जो 9000 शाही महलों का घर हो। ऐसे महल जो चांदी और क्रिस्टल से बने हों, जिसका फर्नीचर तक सोने का हो, जहां दुनिया भर से व्यापार होता हो, जहां के बगीचों में हंस और मोर एक साथ घूमते हों। भगवत पुराण में एक ऐसा ही अकाल्पनीय शहर का वर्णन मिलता है जिसे हम द्वारका कहते हैं। द्वारका यानी द्वारों की नगरी, यानी सिटी ऑफ अबेंडेंस, ए सिटी ऑफ हैप्पीनेस, ए सिटी ऑफ श्री कृष्ण। यही थी यादवों की राजधानी, धरती पर उतरा हुआ एक स्वर्ग। इसी स्वर्ग को एक श्राप की वजह से एक दिन इसे समुद्र निगल गया। एक ऐसा श्राप जो सिर्फ उस समय के लिए नहीं था, बल्कि हमारे लिए भी एक चेतावनी था। आज द्वारका में जितनी गहरी डुबकी लगाते हैं, उतने ही गहरे रहस्य बाहर निकलते हैं। कभी 3500 साल पुरानी आधा किलोमीटर लंबी दीवार, तो कभी ऐसी प्राचीन मुद्राएं जिन पर 3 मुख वाले अजीब जीव बने हैं जो एलियन जैसे दिखते हैं। द्वारका में कई रहस्य छुपे हुए हैं और आज हम उन्हीं रहस्यों को खोलने वाले हैं। अगर आपको ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। मथुरा अभी भी दुश्मनों से घिरा हुआ था और उनमें सबसे खतरनाक था कंस का ससुर जरासंध। वह बार बार मथुरा पर हमला करता रहा। फिर अपने परिवार और प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का फैसला लिया। तभी श्री कृष्ण समुद्र के पास आए और एक नया शहर बसाने का निर्णय लिया। आज हम जैसे सिंगापुर देशों को देखते हैं जो समुद्र पर जमीन बनाते हैं, लेकिन हजारों वर्ष पहले यही काम श्री कृष्ण ने भी किया था। श्री कृष्ण ने समुद्र देव से जमीन मांगी और समुद्र देव ने वह जमीन श्री कृष्ण को दे भी दी। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यह जमीन उनकी नहीं थी, यह जमीन उधार दी थी। उसके बाद इस नगरी का निर्माण किया विश्वकर्मा जी ने, जिन्हें डिवाइन आर्किटेक्चर भी माना जाता है, जिन्होंने देवताओं के अस्त्र और महलों का निर्माण किया है। द्वारका को इस तरह डिजाइन किया गया था कि उस पर हमला करना लगभग असंभव था। यहाँ एक किला था जिसका नाम था वारी दुर्ग। यहाँ पर एंटी एयरक्राफ्ट वेपन तक होने की बात की जाती है। कभी कभी लगता है कि हमारा इतिहास कम, भविष्य की भविष्यवाणी ज्यादा लगता है। लेकिन फिर सवाल उठता है, इतना शक्तिशाली शहर द्वारका नष्ट कैसे हुई? महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था और तब एक माँ का दर्द सामने आया। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, तुमने तटस्थ रहने का वचन दिया था, फिर तुमने युद्ध में हस्तक्षेप क्यों किया? गांधारी के अनुसार द्रोणाचार्य की मृत्यु और कर्ण की मृत्यु और भीष्म की मृत्यु, सब में कृष्ण की रणनीति शामिल थी। एक माँ के दृष्टिकोण से तो यही सत्य था और इसी पीड़ा में उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया था, जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ वैसे ही तुम्हारा यादव वंश नष्ट हो। और वही हुआ। यादवों में आपसी संघर्ष शुरू हुआ और पूरा यादव वंश आपस में लड़ते लड़ते समाप्त हो गया। और कहते हैं जिस दिन श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, उसी दिन द्वारका समुद्र में डूब गई। एक शहर जो हर आक्रमण झेल सकता था और वह एक माँ के श्राप को नहीं झेल पाया। अब आते हैं वर्तमान में। 1970 के दशक में समुद्र के अंदर खोज शुरू हुई और जो मिला उसने इतिहास बदल दिया। समुद्र के अंदर एक डूबा हुआ पूरा शहर मिला। 560 मीटर लंबी दीवार मिली, प्राचीन बर्तन मिले, संरचनाएं मिली और यहाँ तक स्तंभ भी मिले, जिन्हें आज हम अपनी भाषा में खंबे कहते हैं या पिलर कहते हैं। जब उन सभी प्राचीन अवशेषों की कार्बन डेटिंग की गई तो कार्बन डेटिंग में सामने आया कि कुछ अवशेष तो 9000 वर्ष पुराने थे। और इतिहास कहता है सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया है। लेकिन द्वारका की खोज ने इस धारणा को चेतावनी दे दी। इसी धारणा को सिद्ध करते हुए हमें पता चला कि ज्ञान 3 प्रकार का होता है। तीसरे वाले को सुनते ही आप चकरा जाओगे, तो ध्यान से सुनना। पहला, जो हमें पता है। दूसरा, जो मौजूद है पर हमें समझ नहीं आता। अब तीसरा वाला सुनो, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं कि हमें पता नहीं। द्वारका शायद उसी तीसरे प्रकार का ज्ञान है। शायद द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं, एक चेतावनी थी। जब जब हम आपस में लड़े तब तब सभ्यताएं नष्ट हुई। शायद गांधारी का श्राप यादवों के लिए नहीं था, बल्कि पूरी मानवता के लिए था। हम इस धरती के मालिक नहीं हैं, हमने सिर्फ इसे उधार लिया है और जो उधार लिया है उसे एक ना एक दिन वापस करना होता है। यही द्वारका का रहस्य है
और यही द्वारिका की चेतावनी। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।